नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 में चलेंगे और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसलय से एक पाठ को देखेंगे। पाठ 3 में पुष्प की अभिलाषा, ये एक कविता है। पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले चलिए हम लोग एक पहेली सुलझाते हैं। और पहेली है, हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सखियों ने बांटा। बताइए क्या? बताइए बताइए। और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका उत्तर हम लोग जब पाठ ख़त्म कर लेंगे, इस पाठ के अंत में जानेंगे। तब तक चलिए हम लोग पहले पाठ को पढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा इच्छा, मन की इच्छा है ना, चाह। और हम जो मन में इच्छाएं रखते हैं कि हमें ये करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, मतलब एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन का। तो पुष्प जो है वो तो फूल है, उसकी इच्छा कैसे हो सकती है? उसकी भी इच्छा है। कैसे? क्योंकि ये एक कविता है, तो कवि जब कविता लिखते हैं तो वो कई प्राकृतिक चीज़ों पर कविता लिखते हैं, कई प्राकृतिक चीज़ों को माध्यम बनाते हैं अपनी कविता के माध्यम से कुछ संदेश देने का। इस कविता में कवि क्या संदेश दे रहे हैं, इस कविता का क्या उद्देश्य है, और ये कविता पुष्प की अभिलाषा क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, चलिए इस पाठ में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। चलिए देखते हैं पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, चलिए कविता को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प यानी फूल क्या कह रहा है बच्चों कि मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। बच्चों, चलिए इसके भावार्थ को यानी इसके अर्थ को भी देखते हैं, और आप इसके अर्थ को देखकर लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए पुष्प क्या कह रहा है बच्चों। हे प्रभु, हमारी चाह देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाना नहीं है, और प्रेमी के माला में गुंथा कर प्रेमिका को ललचाने की भी चाहत नहीं है। तो फूल क्या कह रहा है बच्चों कि मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि आपने देखा होगा कि फूलों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। बताइए बताइए। सजावट में, माला बनाने में, है ना, गहने बनाने में, या फिर देवों के ऊपर हम लोग पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये तो है फूलों का उपयोग, लेकिन पुष्प ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि हम देव कन्याओं के गहनों में गुथे जाएं या प्रेमी के माला में गुथाकर प्रेमिका को ललचाएं। देखिए और क्या कह रहा है पुष्प, कविता देखते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। बच्चों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भी पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनके शवों पर भी पुष्प को चढ़ाते हैं। तो चाहे वो बहुत बड़ा सम्राट हो, यानी राजाओं के राजा हों, उनके शरीर पर भी मैं नहीं अर्पित होना चाहता, और ना ही मैं किसी देवताओं के सिर पर यानी उनके मुकुट पर, उनके सिर पर चढ़ाकर अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मैं इस देवता के शीश पर, इस देवता के शीश पे मैं अर्पित हुआ। तो
पुष्प ये भी नहीं चाह रहे हैं। तो पुष्प क्या चाहते हैं? देखिए, इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। पुष्प कह रहा है कि हे हरि, सम्राटों के शव यानी मृत शरीर पर डाले जाने की चाहत भी मुझे नहीं है, तथा देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करूं, ऐसी अभिलाषा भी मेरी नहीं है। मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी के शवों पर अर्पित हूँ या देवों के पूजा में सम्मिलित हूँ और उनके शीश पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊँ कि अरे मैं तो देवताओं से के भी शीश पे चढ़ाया जाता हूँ। तो पुष्प ऐसी अभिलाषा भी नहीं कर रहे हैं। देखिए आगे की कविता में पुष्प और क्या चाहते हैं। पुष्प ये चाह रहे हैं बच्चों, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। कहने का अर्थ है कि फूल तब गौरवान्वित महसूस करेंगे, वनमाली से कह रहे हैं। वनमाली कौन होते हैं बच्चों? जो बागों की, वनों की रक्षा करते हैं, उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं। तो फूल ये कह रहे हैं उनसे कि उस पथ पर तुम देना फेंक, भले तुम श्रद्धा से मत अर्पित करो, पूजा मत करो, मुझे माला मत बनाओ, मैं किसी प्रिय के गले में का हार ना बनूं, मुझे सिर्फ तुम फेंक देना जहाँ जिस पथ पर मातृभूमि पर वीर जा रहे हैं अपना शीश चढ़ाने। बच्चों अभी हम इसके अर्थ को भी देखेंगे। और ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। और ये उन्होंने कब लिखा था? जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था और आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। तो वो लोगों को प्रोत्साहित और उन्हें लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता के प्रति अपने त्याग, समर्थन देने के लिए उन्होंने पुष्प के माध्यम से इस कविता को लिखा कि हम तो मानव हैं, एक पुष्प जो बोल नहीं सकता, उसकी भी ये अभिलाषा है कि मैं वहाँ, मुझे फेंक देना जहाँ वीर देश के लिए बलिदान करने जा रहे हैं, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। देखिए अंतिम जो पद है उसके हम अर्थ को देखते हैं, आप उसे लिखिए भी। हे वनमाली, मेरी अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षार्थ अनेक वीर पुरुष जाते हैं। यानी कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जो सैनिक जा रहे हैं, जो बलिदान कर रहे हैं देश के लिए, उनके रास्ते में मुझे तुम फेंक देना, ताकि मैं गौरवान्वित हो सकूं कि मैं उन वीरों के चरणों से कुचला जा सका, उन वीरों के पदों के नीचे आ सका। तो बच्चों पुष्प की ये अभिलाषा थी और ये कविता लिखी गई कि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके और देश प्रेम के लिए लोग अपना सर्वस्व निछावर करें। बच्चों सभी प्रेम से बढ़कर देश प्रेम को माना गया और इसीलिए इस कविता में पुष्प ने यह अभिलाषा की, यह इच्छा की कि मैं जितने भी मेरे उपयोग होते हैं उन सभी में सर्वोपरि उपयोग वही होगा कि मैं वीरों के पथ पर, मैं कांटों को हटाकर फूलों को बिछाना ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो जाने में, और मैं ये सौभाग्य समझूंगा कि मैं उनके चरणों के नीचे आ सका, उन वीरों को का जिनके बलिदान का कोई मोल नहीं और जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया अपने देश के लिए। तो देश प्रेम सर्वोपरि था। बच्चों हमारे इस पाठ में कुछ कठिन जो शब्द थे वो हैं चाह, जिसका अर्थ है इच्छा, सुरबाला का अर्थ है देवकन्या, बिंद का अर्थ है छेदा जाना यानी छेद कर जो माला हम लोग बनाते हैं फूलों को छेद कर, सम्राट
जिसके अधीन कई राजा हों। शव, शव का अर्थ है मृत शरीर। इठलाऊं यानी नाज नखरा करूं। बच्चों, अब हम लोग इस कविता के जो लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उनके जीवनी और उनकी तस्वीर को देखते हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन को बढ़ावा दिया और हिम तरंगिनी जैसी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे और असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल भी गए। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण हुआ है, जिससे वे युगचारण के रूप में प्रसिद्ध हैं। बच्चों, छायावाद का क्या अर्थ है, क्या आप बता सकते हैं? छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सभी छायावाद के कवि थे। छायावाद में देश प्रेम, भक्ति, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का चित्रण किया गया है और छायावाद के समय खड़ी बोली में कविताएं लिखी जाने लगी थीं और ये छायावाद के जो कवि थे, इनकी कविताओं को लोग बहुत आसानी से समझते, पढ़ते और उन्हें गुनगुनाते भी थे। बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने कविता पढ़ी और हम लोगों ने उसके अर्थ को भी देखा। तो बच्चों, अभी फिर से आप कविता के अर्थ को अब आपको बताना है कि बताइए, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। इन पंक्तियों के आपको भावार्थ स्पष्ट करने हैं। बच्चों, अभी आपने कविता और उसके अर्थ को देखा और उसे आपने लिखा भी है। तो क्या आप लिख सकते हैं कि इस कविता का क्या अर्थ है? मुझे उम्मीद है कि आपने इसे लिखा भी था। तो आप देखिए और बताइए कि इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, क्या आपने भी यही लिखा है कि हे प्रभु, हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं और देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने को भाग्यशाली माने, ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं। तो इन पंक्तियों का तो यही अर्थ है ना? और ये जो कविता है बच्चों, ये देशभक्ति की भावना से भरी है और देश के लिए जो सैनिक, जो लोग बलिदान कर रहे थे, जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे, उनके सम्मान में ये कविता लिखी गई। चलिए आगे के अभ्यास को देखते हैं। बच्चों, ये बताइए, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, आप बताइए, ये किसकी अभिलाषा थी और मैं शब्द किसके लिए आया है? क्योंकि ये कौन कह रहा है? पुष्प। तो मैं शब्द पुष्प के लिए आया है। देखिए, आगे देखते हैं। हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त पाठ में जो भाव हैं कि जिन पंक्तियों के द्वारा ये अभिव्यक्त की गई हैं, उन पंक्तियों को आपको लिखना है। बच्चों, ये अर्थ दिए गए हैं, आपको इनकी कविता लिखनी है। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कविता देते हैं, उसके भावार्थ को लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो अर्थ ही दिए गए हैं और अब आपको उस कविता को लिखना है कि कविता की कौन सी लाइन के ये अर्थ हैं। लिखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यही थी कविता, है ना?
चलिए आगे देखते हैं। भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? देखिए यहाँ 3 अर्थ दिए गए हैं, तो भाग्य पर इठलाऊं कौन सा आपको सही लग रहा है? क में है भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास न करना। बताइए इसमें कौन सा सही है? सही उत्तर है भाग्य पर गर्व करना। बच्चों, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं? अब इस वक्तव्य पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो बताइए कि ऐसा क्यों पुष्प क्यों पसंद कर रहा है? चलिए अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये विचार हो सकते हैं कि बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना। मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैरों को कुछ राहत पहुंचा सकूं या उनके पैरों के नीचे कुचला जा सकूं, तो हमारी सार्थकता सर्वोपरि होगी। मतलब तभी पुष्प का जो जीवन है वो सफल हो पाएगा। तो ये पुष्प की अभिलाषा है कि देश धर्म जो है, देश प्रेम जो है, वही सर्वोपरि है। चलिए आगे देखिए। बच्चों, भाग्य शब्द से पहले 100 उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनता है। इसी प्रकार निह, दुह, अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। लेकिन पहले ये बताइए बच्चों, क्या आप जानते हैं उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्द हैं जो अन्य शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उस शब्द को विशेष बना देते हैं। तो जैसे स्वार्थ के आगे अगर हम नी लगाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? निस्वार्थ। और उपसर्ग है ना, उपसर्ग जो है वो उप और सर्ग यानी कि 2 शब्दों को एक साथ जब मिलाते हैं तो उससे एक नए अर्थ वाले शब्द बनते हैं और वो एक विशेष अर्थ बताते हैं। चलिए हम इन शब्दों को लगाकर कुछ नए शब्द बनाते हैं। जैसे नी जब हम लगाते हैं नी, तो हत्था के आगे नी लगा रहे हैं, निहत्था, निशान है ना। दुह, दुष्कर्म और दुश्मन। अन से हमें शब्द बनाना है, तो बनाइए अनावश्यक और अनुतीर्ण। तो ये हैं उपसर्ग। तो आपने देखा कि उपसर्ग जो हैं जब आगे लग जाते हैं तो वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और उस शब्द की विशेषता बढ़ा देते हैं और एक नया शब्द बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी। क्या आपकी कोई अभिलाषा है? तो उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। तो अभी हम लोग देश प्रेम और देशभक्ति की बातें कर रहे थे। तो जब पुष्प की ये अभिलाषा थी कि वो वीरों के यानी कि देश प्रेम से भरी अभिलाषा थी, वीरों के चरणों के नीचे आना चाहता है। वो जितने भी उसके उपयोग हैं वो सब निरर्थक हैं, लेकिन उसका सबसे सार्थक जो उसकी अभिलाषा है वो है कि वो वीरों के चरणों के नीचे आए। तो बताइए आपकी क्या अभिलाषा है? क्या आप देश सेवा करना चाहते हैं? बच्चों, सिर्फ हम सैनिक के रूप में ही नहीं, हम और भी बहुत सारे रूपों से अपने कामों से देश की सेवा कर सकते हैं, देशभक्ति के जज्बे को दिखा सकते हैं। जैसे हम
किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, या इन सभी कार्यों से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, या हम अपने देश के संसाधनों की रक्षा करके भी देश को सुरक्षित रख सकते हैं। देश में अन्य जितने भी जो हानिकारक काम हैं उनको बढ़ावा न देकर भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो देखिए कि क्या अभिलाषा है। मैंने जो लिखा है कि पुष्प की भांति मेरी भी अभिलाषा है कि मैं भी देश रक्षार्थ देश का सिपाही बनूं। मेरे शरीर के रक्त का एक एक बूंद देश की रक्षा में लगे। हम अपने देश के गौरव को बढ़ाएं, हम अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाएं और भारत माता को कलंकित करने वालों के सिर को कुचल डालें। देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव के प्रति हमारे प्रेम न हो। जब जब मैं जन्म लूं, मातृभूमि की रक्षा करते हुए ही मरूं। इससे ही जन्म सफल होता है। अतः भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हे हरि, देश धर्म पर मैं बलि बलि जाऊं, अर्थात मातृभूमि के रक्षार्थ मैं बार बार बलिदान हो जाऊं। बच्चों, ये जो कविता है ये देश प्रेम से भरी पड़ी है ना। और पुष्प ये अभिलाषा कर रहे हैं कि मैं जब भी मेरा जीवन पुष्प के रूप में हो तो मैं उन्हीं सैनिकों, देशभक्तों के चरणों के नीचे आऊं, तभी मेरा जीवन सफल होगा। इस तरह आपने देखा कि पुष्प की अभिलाषा क्या थी और इस कविता में कितनी देशभक्ति की बातें की गई। बच्चों, सभी लोगों की अपनी अपनी अभिलाषा होती है और पुष्प की अभिलाषा को आपने अभी पढ़ा, देखा और समझा। और आज हम लोगों ने इससे जुड़े अभ्यास कार्य भी किए। साथ ही आपने व्याकरण वाले भाग में उपसर्ग को भी जाना कि उपसर्ग कैसा होता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। बच्चों, आपने अपनी इच्छा भी इसमें दर्शाई कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे शुरुआत में आज पाठ शुरू करने के पहले हम लोगों ने क्या पूछा था? एक पहेली। हाँ, क्या थी वो पहेली? हरा आटा लाल पराठा, मिलजुल कर सखियों ने बांटा। बताइए बताइए क्या है? क्या आप जान गए इसका अर्थ? कुछ बच्चे तो बहुत सारे जवाब दे रहे हैं और कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझ पाए। तो क्या है? बताइए बताइए, सखियां क्या मिलजुल कर बांटती हैं? हाँ, क्या सखियों को आपने मेहंदी लगाते देखा है? तो वो मेहंदी जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? हरी हरी। और जब वो पिस जाती है, जब हाथों में लग जाती है तो क्या होती है? लाल हो जाती है। तो हुई ना, हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सखियों ने बांटा। ये था मेहंदी। ये है पहेली का उत्तर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के पाठ में, आज की कक्षा में आपने बहुत मज़े किए, बहुत सारी बातें सीखी और व्याकरण के अभ्यास कार्य भी किए और शब्दार्थ को भी देखा, है ना। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक आप और भी कविताओं को याद करिए और भी कवियों के बारे में लिखिए, उनकी तस्वीरों को इकट्ठा कीजिए, उनके बारे में 10-10 लाइन लिखकर आप प्रोजेक्ट कार्य भी कीजिए, है ना। मज़ेदार। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।